ओके, सो नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटीज क्या होती है? एक्सटर्नल कॉस्ट विच इज क्रिएटेड बाय द प्रोड्यूसर्स डेटर नॉट पेड फॉर बाय देम। ठीक है, अब इसमें डायग्राम टिप देख लो, साथ साथ जो है नोट्स में मैंने डायग्राम टिप लिखी हुई है। नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी में क्या होगा कि मार्जिनल सोशल कॉस्ट जो है इट विल लाई अबव द मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट। और मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट क्या होती है? हमेशा ये आपका सप्लाई कर्व होता है। एमपीसी इज ऑलवेज द सप्लाई कर्व। आउटकम क्या है इसका? मार्केट आउटकम क्या है? ओवर प्रोडक्शन होगी। ठीक है ना, आपकी इसमें ओवर प्रोडक्शन हो रही है। ये है, ये डायग्राम है। ठीक है, तो इस डायग्राम में क्या हो रहा है? आपकी जो है एमएससी जो है इट लाइज अबव एमपीसी। ठीक है, इट लाइज अबव एमपीसी। एमएससी लाइज अबव एमपीसी। और यहां पे हमारी क्या है? मार्केट आउटकम क्या है? ओवर प्रोडक्शन है। ठीक है, क्यू एम एंड क्यू जीरो, तो क्यू एम इज ग्रेटर देन क्यू नॉट। ठीक है, अंडर प्राइसिंग होती है। ठीक है, मार्केट प्राइस क्या है आपकी? पीएम, और होनी क्या चाहिए? पी नॉट होनी चाहिए। वेलफेयर लॉस है आपका शेडेड एरिया, वो मैं तुम लोग को बताया हुआ। शेडेड एरिया कहां से आपने लेकर जाना है? फ्रॉम हेयर, फ्रॉम द क्यूएम। ठीक है, जो मार्केट क्वांटिटी है उधर से आपने एक लाइन लेकर जानी है। ठीक है, सोशली ऑप्टिमम वाले से नहीं आपने लाइन लेकर जानी। प्रॉब्लम तो ये कर रही है ना, मार्केट प्रॉब्लम कर रही है, तो डेड वेट लॉस भी आपने क्यूएम से ऊपर लेके जाना है। क्लियर है? एग्जाम्पल क्या है? फैक्ट्री, मैंने तुम लोग को सारा बताया हुआ है। सो इसका क्या किया जाए? हाउ टू इंप्रूव दिस, हाउ टू ब्रिंग इट बैक टू अ सोशली ऑप्टिमम लेवल। ठीक है, यानी कि हम इधर प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमने वापस इधर जाना है। तो इसको करेक्ट कैसे किया जाए? ये जो हमारी लाइन है, ठीक है, ये जो डेड वेट लॉस है, इसको हम किस तरीके से क्लियर आउट करें? इसका एक सबसे पहला तरीका होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? एनीवन हु नोज व्हाट इनडायरेक्ट टैक्सेस आर? हम्म, मरियम, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? एनी आइडिया? आयशा, वीडियो ऑन कर लो बेटा। वैसे वैट जीएसटी वगैरह। हाँ, दोज टैक्सेस विच आर इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो हसन खान, हमें मुझे ये बताओ कि जो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो हमारी सप्लाई को इम्पेक्ट करते हैं या डिमांड को इम्पेक्ट करते हैं? मैम सप्लाई को। इनडायरेक्ट टैक्सेस, गुड, इनडायरेक्ट टैक्सेस हमेशा सप्लाई को इम्पेक्ट करते हैं। ये बात क्लियर होनी चाहिए। यानी कि लगा दिया गवर्नमेंट ने इतना, ये जो ये पूरी लाइन है, ये जो शेडेड एरिया है, इतना टैक्स जो है गवर्नमेंट ने लगा दिया। ठीक है, गवर्नमेंट ने इतना टैक्स आप पे लगा दिया क्योंकि आपने, वली खान, बहुत ज्यादा आपकी फैक्ट्री ने पॉल्यूशन क्रिएट किया हुआ था। ठीक है, गवर्नमेंट कहेगी 2 करोड़ का आपका जो है वो पॉल्यूशन आप क्रिएट करवा रहे हो अपनी फैक्ट्री के थ्रू, तो 2 करोड़ का हम आप पे टैक्स डाल रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा? इतने ही हिस्से से तुम्हारी जो है वो सप्लाई क्या होगी? लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी ना। ठीक है, इट विल कम बैक टू दिस इक्विलिब्रियम। समझ आई यहां तक? अभी तुम लोगों से लिखवाऊंगी भी, एक दफा पढ़ा दूं। तो बस जब टैक्स लगेगा तो ये लेफ्ट पे लेफ्टवर्ड शिफ्ट। शिफ्ट हो जाएगी, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। यानी कि जो ये एमपीसी है इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स एमएससी, तो ये इतने सॉल्व तो ही नहीं एरिया से। करता, ओवर हाँ, प्रोडक्शन खत्म तो नहीं होगा? खत्म हो जाएगी ना वो। इतना ही जितना पॉल्यूशन हो रहा है उतने ही से, तो फिर आप अपनी सप्लाई भी उतनी ही कम कर दोगे। ये जम्पशन होती है, या आप अपनी सप्लाई भी इतनी ही कम कर दोगे। यानी कि इतने हिस्से का आपको टैक्स लग गया और आपने इतने ही हिस्से से अपनी सप्लाई कम कर दी, तो आप वापस आ जाओगे इस इक्विलिब्रियम पे। जब आप इस इक्विलिब्रियम पे वापस आ गए तो कितनी क्वांटिटी बनाओगे? क्यू नॉट। प्राइस क्या हो जाएगी? पी नॉट। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इंटरनलाइजिंग द एक्सटर्नैलिटी। ठीक है, इट इज नोन एज इंटरनलाइजिंग। यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं ये क्या करते हैं? दे आर यूज्ड फॉर इंटरनलाइजिंग द एक्सटर्नैलिटी। कि जितने जितनी आप जो है वो पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हो उतने से ही आपकी सप्लाई रिस्ट्रिक्ट हो रही है। सो आपने क्या किया? इंटरनलाइज कर ली एक्सटर्नैलिटी। ठीक है, सप्लाई कम हो गई, वो इंटरनलाइज हो गई एक्सटर्नैलिटी, ये ओवर प्रोडक्शन खत्म।
ठीक है। जीवन तुम बताओ, तुम अपनी वीडियो नहीं ऑन कर सकते, बोल सकते हो या हम बोल भी नहीं सकते? मैम बोल सकता हूँ। तुम कहीं ABCD में तो नहीं बैठे हुए? नहीं मैम, वो खत्म हो गया। हाँ वो खत्म हो गया, ओके ओके। सो मुझे अब ये बताओ जीवन के, इसमें मसला क्या है इस पूरी कहानी में जो मैंने अभी तुम लोगों को बताई है? मैम इसमें अभी तक तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का आपने बताया, वो करेंगे तो सप्लाई लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगी, फिर वेलफेयर पे आ इनडायरेक्ट जाएगी। टैक्स इन इटसेल्फ में क्या मसला है? मैम उस इनडायरेक्ट टैक्स में क्या मसला है? मैम उससे डेड वेट लॉस होएगा। नहीं भाई, इनडायरेक्ट टैक्स ने तो डेड वेट लॉस खत्म किया ना, वो उसने यस मैम। इंटरनलाइज हुई एक्सटर्नैलिटी। देखो यस ये मैम। जो ये लाइन है ना, ये लाइन ठीक है, इतना ही हिस्से इतना ही पार्ट जो है वो गवर्नमेंट ने उन पे टैक्स डाल दिया, तो तुम्हारी तो यस मैम। इतने ही हिस्से से लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गई है। यानी कि यस। फ्रॉम MPC तुम MSC आ गए हो, कोई डेड वेट लॉस नहीं है। तुम कहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हो? जहां पे MSC इक्वल्स टू MSB। यस मैम। लेकिन प्रैक्टिकली क्या इसमें मसला ये है मैम कि गवर्नमेंट मैम ने, हाँ, सप्लायर पास ऑन कर सकते हैं कंज्यूमर को इनडायरेक्ट टैक्स। एक तो ये कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो पास ऑन कर सकता है टू द फाइनल कंज्यूमर। दूसरा मसला ये है कि वली खान, जैसे तुमने अभी बात की कि ये ओवर प्रोडक्शन खत्म तो नहीं होगी, ये वापस जो है ये QM से Q0 पे तो नहीं जाएगा जरूर इन रियल लाइफ। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ये कैसे कैलकुलेट करेगी कि वली खान की जो ये फैक्ट्री है ये 2 करोड़ का पॉल्यूशन क्रिएट कर रही है? ठीक है, हाउ आर यू गोइंग टू एस्टिमेट दिस कि इतना पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है तो हम इतना ही इनडायरेक्ट टैक्स भी डाल दें? ये बात क्लियर हुई है? सो दीज आर जस्ट एस्टिमेट्स। और फिर इसके सारे नुकसानात लिख लो। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसलिए आई वांट यू गाइस टू राइट इट। अभी मैं तुम लोगों से लिखवाऊंगी खुद भी। फिर और मसला क्या है, दूसरा मसला इसमें क्या है इनडायरेक्ट टैक्सेस में? बर्डन ऑन द टैक्स पेयर। ठीक है ना, इट्स अ बर्डन। ठीक है, रिग्रेसिव है। और किस पे है बर्डन? रिग्रेसिव है। ठीक है, जो आपने फाइनल कंज्यूमर पे पास ऑन किया, जो जीवन तुमने बताया कि इट इज पास्ड ऑन टू द फाइनल कंज्यूमर, तो किस पे ज्यादा फर्क पड़ेगा, किसकी जिंदगी पे ज्यादा फर्क पड़ेगा? गरीब पे। ठीक है, तो अमीरों पे तो इतना वो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा जो वो फाइनल कंज्यूमर पे पास ऑन, यानी कि इन्फ्लेशनरी इन नेचर है ना। सो दीज आर रिग्रेसिव, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर रिग्रेसिव इन नेचर। रिग्रेसिव कौन से होते हैं? कि उनका बर्डन ज्यादा होता है ऑन द पुअर, and they are inflationary in nature. And all of this leads to income inequality because all of this impacts the poor people more than the rich people. ठीक है, मुल्क में इन्फ्लेशन है, किसको फर्क पड़ेगा? एक गरीब को पड़ेगा। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स पड़ा, किसको फर्क पड़ेगा? एक गरीब को पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो हैं ये हमारी, यानी कि इट इज ऑल लीडिंग टू मोर पॉवर्टी इन द कंट्री। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। और क्या किया जाए? इतनी पॉल्यूशन क्रिएट हो रही है, राया, क्या करोगी तुम एज गवर्नमेंट? तुम क्या लगा दोगी? वासिल फरीद गवर्नमेंट आ के जाओ भाई। रेगुलेशंस हो सकते हैं, लाइक रेगुलेशन एंड लॉज, रेगुलेशंस जैसे लगा दो। पोल्यूशन ठीक है, परमिट्स। ठीक हो गया। अच्छा, मैं अब जरा बता देती हूँ थोड़ा सा ना। और एक आपकी ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, साथ इसके लिख लो, दिस इज मार्केट बेस्ड इंटरवेंशन। ठीक है, यानी कि आप मार्केट को इंपेक्ट करवा रहे हो, यू आर प्लेइंग विद मार्केट का सारा। ठीक है ना रिदा, वासिल फरीद भाई? एक तो जी तुम मैम। आते लेट हो, तुम्हारा आ जाओ, वीडियो अपनी ऑन करो। दोस्त का है तुम्हारा? कौन सा दोस्त मैम? बाजिल, योर नेम सेक, ऑलमोस्ट योर नेम सेक। ऑनेस्टली मैम पता नहीं किधर है वो। अच्छा, जरा उसका बल्कि तुम, मैम वो उसमें बिजी होगा, वो अपनी लंग्स की एप्लीकेशन कर रहा है, उसमें बिजी होगा। अच्छा चलो, ठीक हो गया, ठीक है। चलो, सो रिदा जैनब तुम भी आ जाओ भाई। सो मुझे बता अब, अच्छा हाँ, रेगुलेशन होती है नॉन मार्केट बेस्ड, यानी कि यू आर नॉट प्लेइंग विद मार्केट, यू आर नॉट इंटरवीनिंग इन द मार्केट एज सच। आपने रेगुलेशन लगा दी, आपने कहा कि भाई इतना पॉल्यूशन क्रिएट हुआ ना, तो हम आपको जो है ना इतना फाइन कर देंगे, या हम आपको पकड़ के जेल में बंद कर देंगे। ठीक है,
तो ये क्या है, रेगुलेशंस है। तो वली खान, अगर पाकिस्तान में ये रेगुलेशंस ऐसी लग जाए तो क्या मसला है? व्हाट इज द इशू विद दिस? चलो हम वली खान से बहुत ज्यादा पूछ लिए। मिनाहिल तुम बताओ, पाकिस्तान में इतनी रेगुलेशंस लग जाएं तो क्या प्रॉब्लम है भाई? क्या होगा, मसला क्या होगा? मिस, लोग आएंगे ही नहीं बिजनेस में, बैरियर टू एंट्री बन जाएगा। बैरियर टू एंट्री से ज्यादा यार पाकिस्तान में मसला ये है कि भाई रेगुलेट करेगा कौन? ओ, आप एक तो पहले इन्फोर्समेंट बॉडी बनाओगे, ठीक है? इन्फोर्समेंट बॉडी बनाओगे, डेट इज ऑल्सो एक्सपेंसिव। उस इन्फोर्समेंट बॉडी को चलाने के लिए पैसे निकलवाओगे कंज्यूमर से, बर्डन ऑन टैक्स पेयर्स अगेन, ठीक है? दूसरा ये कि वली खान की फैक्ट्री में मिनाहिल तुम जाओगी, तुम कहोगी कि मिस अमरीन ने मुझे जो है वो बनाया हुआ है इन्फोर्समेंट के लिए कि 2 करोड़ की तुमने जो है ना क्रिएट की है, तुम पे मैं फाइन कर रही हूँ 2 करोड़ का। तो वली खान कहेगा यार कुछ नहीं होता, 50 लाख रुपए मुझसे ले लो, बात खत्म, ठीक है? So in countries where there is a lot of corruption and there is no transparency, regulations as such are a failure, ठीक है? ये तुम लोग आराम से बैठकर ऐसे देख रहे हो जैसे मूवी देख रहे हो, तुम लोग पॉपकॉर्न भी ले आओ है भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो जो बातें बता रही हो ना ये साथ साथ लिख लो। अच्छा, सो मैम, अब हम हमने आगे उस दिन बैठते ये हैं। सारे नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटीज और मल्टी सोशल बेनिफिट नहीं लिखा था? लिखा था, अब इनको करेक्ट कैसे करना है? अब हम कर रहे हैं गवर्नमेंट्स इंटरवेंशन इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, कि गवर्नमेंट ने, या इन मार्केट फेलियर, हाउ टू करेक्ट मार्केट फेलियर, ठीक है? अब गवर्नमेंट इस मार्केट फेलियर को करेक्ट कैसे करेगी, ठीक है? इस पर पूरा क्वेश्चन आता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैम मैं आप जो तुम लोगों को बातें बता रही हूँ, मैम आप ये वाला हाँ, डॉक्यूमेंट शेयर कर देंगी? ये डॉक्यूमेंट तो मैंने अभी तुम लोगों को बताया है, ये तुम लोगों की अमानत है, ये तुम लोगों को मिलेगा आफ्टर दिस इंटायर सेशन एंड्स, क्योंकि ये तो मेरे शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है? तो ये तो मैंने तुम लोगों को दे दिया, तो फिर तो उसके बाद तुम लोगों ने कुछ पढ़ना ही नहीं है, वो बुक्स वगैरह जो वो खरीदी हुई है इमरान लतीफ की, वो तुम लोग बस यही पढ़कर चले जाओगे, ठीक है? ये जुगाड़ू नोट्स हैं, ये एंड पे जब कोई नहीं पढ़ते ना तुम लोग, तो फिर मैंने उसके लिए बनाए थे, लास्ट ईयर बनाए थे, ठीक है? इन सब ने फिर पढ़े थे। और अच्छा, फिर अब हम करते हैं और क्या किया जाए नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटीज के लिए? वासिल फरीद, क्या करें हम? मैम वो इंट्रोड्यूस करा दें कैप एंड ट्रेड सिस्टम, कैप एंड ट्रेड सिस्टम को और क्या कहते हैं? पोल्यूशन परमिट्स। पोल्यूशन परमिट्स, ठीक है? सेकंड लिख लो भाई, पोल्यूशन परमिट्स। क्या होता है भाई पोल्यूशन परमिट्स? आप मेरे से पूछ रही हैं? हाँ तुमने बताया, तुम ही बताओ हमें अब क्या होता है पोल्यूशन परमिट्स। मैम एसेंशली जब गवर्नमेंट्स लेजिस्लेट करती हैं कि फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ पोल्यूशन दैट यू हैव टू, जो आपकी फर्म रिलीज करती है ना, यू हैव टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फॉर दैट, और उसके लिए परमिट्स खरीदे जाते हैं, और ये फर्म्स आपस में भी खरीद सकती हैं एक एक किसी और फर्म से ऑन दैट बेसिस। तो दैट्स एसेंशली चलो व्हाट द सिस्टम इज। मैं अब तुम लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है ना? ये चीजें मैं साथ साथ लिख रही हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ तुम लोग तो लिख नहीं रहे हो, तो मैं ही तुम लोग को लिख के जरा बता दूं, ठीक है ना? थोड़ा सा इसको जो वासिल ने बताया है उसको हम ट्वीक अराउंड करते हैं, ठीक है? सो नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी की हम बात कर रहे हैं, जब तक मैं ना टीचर ना लिखे ना उस वक्त तक तुम लोगों ने भी नहीं लिखना। सो नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी में हमने की बात इनडायरेक्ट टैक्सेस की। इनडायरेक्ट टैक्स क्या करती है? इंटरनलाइज करती है एक्सटर्नैलिटी, ठीक है? प्रॉब्लम्स क्या है इसके साथ? ओवर टैक्सेशन, कितना टैक्स लगाना है, और अंडर टैक्सेशन, यानी कि हाउ टू एस्टिमेट द राइट अमाउंट ऑफ टैक्सेशन, ठीक है?
ये होती क्या है? दिस इज अ मार्केट बेस्ड इंटरवेंशन। होता क्या है इससे? एमपीसी शिफ्ट्स leftwards towards MSC so that socially optimum amount of goods are produced with respect to negative production externality। ठीक है, ये भी लिख दिया, मैकेनिज्म भी लिख दिया। अच्छा जी, फिर क्या प्रॉब्लम है? रिग्रेसिव इन नेचर, इन्फ्लेशनरी इन नेचर। ठीक है, when the producer passes on the burden to the final consumer। और इसमें अब फिर उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद हमने कहा रेगुलेशंस। रेगुलेशंस क्या है? नॉन मार्केट बेस्ड। ठीक है, impose fines on the firms producing negative externalities। प्रॉब्लम क्या है? not a viable option for countries lacking ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, और क्या मसला है इसमें रेगुलेशंस में? हसन खान और क्या बताया था? enforcement is expensive, how to enforce is a question। ठीक है ना? थर्ड क्या है? पॉल्यूशन परमिट्स। पॉल्यूशन परमिट्स क्या है? कैप एंड ट्रेड सिस्टम, अगेन मार्केट बेस्ड इंटरवेंशन। इसमें होता क्या है? इसमें ये होता है कि गवर्नमेंट decides a set amount of pollution that can be produced and sell those permits to the firms। The firm producing lesser amount of pollution than the given permit then sells that permit to other firms। In this manner, मैं भी सारा समझाती भी हूं, लिख लियो पहले। In this manner, other firms are also incentivized to decrease pollution because in doing so, they can also sell the permit and earn profit from it। गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आप लोग पॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं इतनी लिमिट तक। ठीक है, तुम लोगों ने कहा चलो ठीक है हम इतनी लिमिट तक करते हैं। अब हो सकता है कि मेरी फर्म जो है उस लिमिट को क्रॉस कर रही है। मैं जाऊंगी रिदा के पास, मैं कहूंगी यार अपना परमिट दे दो, तुम तो इतना, तुम जो है वो इतना ज्यादा पॉल्यूशन नहीं क्रिएट कर रही, तुम्हारी तो फर्म जो है वो ओके चल रही है, तो मुझे कर दो, ये मेरे से पैसे ले लो। ठीक है, सो रिदा को प्रॉफिट मिल रहा है इस चीज से, और मुझे जो है वो मैं जितना मैंने सेल करना है मैं उससे सेल कर रही हूँ। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या नजर आ रही है? क्या प्रॉब्लम है भाई? वासिल तुम ही बता दो, तुम ही ने हमें ये इंट्रोड्यूस करवाया है, तो तुम प्रॉब्लम भी तुम ही हमें बता दो। मैम कि essentially जो आपकी larger firms हैं they हम्म, can buy out permits from smaller firms। ये एक तो प्रॉब्लम ठीक आपका है। ये है।
दूसरा ये है कॉस्ट ऑफ कि प्रोडक्शन इट्स उनकी इंक्रीज हो रही है फिर डिस्ट्रीब्यूटेड। भी। हाँ जी, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तुम्हारी लार्जर दूसरा आपका फर्म है मसला फॉर ये है कि एग्जाम्पल। हाँ, दूसरा आपका मसला ये है कि जो गवर्नमेंट है इट कांट रियली डिसाइड अपॉन इन कि मतलब एन ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ टोटल पोल्यूशन फॉर एन इंडस्ट्री, उसको क्वांटिफाई करना ये मुश्किल ठीक है, होता है। ठीक है। सो हाउ टू क्वांटिफाई द लिमिट, that is the amount of pollution that can be created? कैसे करोगे भाई? Then how to enforce? कैसे देखोगे कि भाई if the pollution permits are being followed upon? ठीक है, तो आप इसको ये कैसे रेगुलेट करोगे? रेगुलेशन इज एन इशू, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें मसला ये है कि एक तरह से तो आपकी जो तुमने ये बात की वासिल, इसको हम जरा बेहतर तरीके से फॉर्मुलेट करते हैं। मेरी एक लार्ज फर्म है, मैंने अन्य पॉल्यूशन वगैरह क्रिएट कर चुकी हूँ, मैं बहुत सारे जो है वो गुड्स भी प्रोड्यूस कर चुकी हूँ, और अब गवर्नमेंट जो है वो कह रही है कि ये पॉल्यूशन परमिट में लिमिट लग गया। एक तरह से जो बड़ी फर्म्स हैं उन्होंने तो जो प्रोड्यूस करना था वो कर लिया, ठीक है ना। स्मॉलर फर्म्स हैं उन पे बर्डन आ रहा है इस पॉल्यूशन परमिट का, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं ये दिस इज ये हम कंट्रीज के अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये हम कार्बन टैक्स ना कंट्रीज भी पे करती हैं, ठीक है। तो ये क्लाइमेट चेंज पॉलिसी है और ये सब, तो हम कहते हैं कि भाई ये डेवलप्ड कंट्रीज ने अन्य पॉल्यूशन क्रिएट करके डेवलप्ड हो गए हैं, ठीक है। और जब हमारा टाइम आया है टू इम्प्रूव, तो ये कह रहे हैं कि कार्बन टैक्स पे करो, ठीक है। उसी तरीके से लार्ज फर्म्स लार्ज हो गई हैं, ठीक है, जितना उन्होंने पॉल्यूशन क्रिएट करना था वो कर लिया। अब जो है वो जब इन स्मॉल फर्म्स की बारी आई है टू ग्रो, तो इनको कहा जा रहा है कि पॉल्यूशन परमिट लग गया है भाई, ताकि इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए। सो क्या है? डिस्क्रिमिनेटरी टूवर्ड्स smaller firms, because larger firms have already decreased their cost of production due to economies of scale. So ये small firms के against discriminatory है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे स्मॉल कंट्रीज के अगेंस्ट कार्बन टैक्स जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी है। सही हो गया? अच्छा, अब ये तो नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी थी। अभी मैं सब में एक और भी बताऊंगी जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, पहले हम ये सारा आहिस्ता आहिस्ता कर लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी में क्या किया जाए? भाई तुम लोग चाह रहे हो कि कोई जो है अच्छा काम हो रहा है तो वो हो, ठीक है ना। तो पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी को हम किस तरीके से जो है वो कर सकते हैं? पहले तो मुझे ये बताओ कि पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी का ग्राफ कैसे बनेगा, किसी को अगर याद हो। पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी होती क्या है? These are the benefits which are generated by producers, right? अब इसमें क्या है? फॉर एग्जाम्पल जो है आप एक कंपनी है वो वर्कर्स को ट्रेन कर रही है, या जो है आप जो है जैसे पायलट्स को आप ट्रेन करवा रहे हो, ये सारे आपके जो है वो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज हैं। आप एआई में ट्रेनिंग दे रहे हो, एक कंपनी है जो एआई की ट्रेनिंग दे रही है, तो ये सारी जो है वो पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी है। या आपने जो है एक रोड का पैच अच्छा करवा दिया, इसकी वजह से क्या होता है, ये इसमें एमएससी जो होता है इट इज बिलो द एमपीसी, यानी कि इसमें अंडर प्रोडक्शन होती है। सही है, इसमें अंडर प्रोडक्शन होती है। मुझे ये बताओ कि इसके लिए तुम लोगों के पास क्या जुगाड़ है, क्या करें भाई? हम किस तरीके से, हाँ मरियम बताओ।
बस इस तरह के फंड्स वगैरह को सब्सिडीज दी जा सकती हैं। गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। तो आप सब्सिडीज दो ना इनको, ठीक है। सब्सिडीज देंगे तो एमपीसी विल मूव टुवर्ड्स एमएससी एंड socially optimum output level can be achieved. ठीक है, MPC will move towards MSC and socially optimum output level can be achieved. ठीक है, दे दी सब्सिडी। मसला क्या है भाई सब्सिडी देने में? किससे पूछें? जरमीन, सब्सिडीज में इशू क्या है? Miss, government expenditure will create like an opportunity cost for the government. So government expenditure will increase. कहां से? burden on the taxpayers again. और भाई इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे है हसन खान? The same subsidies that government spends here, they can use on other things like road development or street lights and other. Same money can be used for other purposes. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हो गई, ठीक है। फिर अगेन जो आपके, मुझे पता है कि यार गवर्नमेंट मुझे सब्सिडी दे रही है, मैं एज अ प्रोड्यूसर आई कैन बिकम इनएफिशिएंट, ठीक है। मुझे होगा यार मैं क्यों नए टेक्निक्स ढूंढूं, मैं अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने की क्यों कोशिश करूं, जबकि जब मेरे पास गवर्नमेंट है टू प्रोटेक्ट मी, तो कैन मेक द प्रोड्यूसर्स इनएफिशिएंट। ठीक हो गया, आपकी इनएफिशिएंसी मार्केट में इंक्रीज हो सकती है। फिर जो है और क्या किया जाए भाई? और क्या किया जाए ताकि आप और जो है इस तरह की चीजें, अच्छी अच्छी चीजें करो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रोड्यूस करो, ठीक है। क्या करे गवर्नमेंट जो है वो हमें कि मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हम सब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यहाँ पे प्रोड्यूस करना शुरू कर दें। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए कि गवर्नमेंट वांट्स टू इंकरेज प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिलीफ देनी चाहिए। क्या करें? रिलीफ और सब्सिडी सेम होगी। टैक्स क्रेडिट उसको कहते हैं, टैक्सेस उस पे कम लगा दे, ठीक है। टैक्स क्रेडिट वो है ना, ठीक है। दूसरा आपका है कि टैक्स क्रेडिट दे दे। मिस, इनकम टैक्स रिड्यूस करके पीपल का इनकम इंक्रीज करेंगे तो फिर इनकम टैक्स रिड्यूस करने की वजह से तो फिर तो हम कोई भी गुड्स ले सकते हैं ना, हम पेट्रोल वाली गाड़ियां भी ले सकते हैं। हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जो है वो करवाना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कैसे हम ये एश्योर करवाएं कि जमीन जो है वो पेट्रोल कार्स ना बनाए, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाना शुरू कर दे? तुम क्यों बनाओगी, कब बनाओगी? एक तो टैक्स क्रेडिट हो गया कि आप जो हैं वो टैक्स ब्रेक दें, ठीक है, कम टैक्स लगाएं ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सो लेसर टैक्सेस फॉर एग्जांपल ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है। अगेन इसकी वजह से क्या होगा? एमपीसी विल मूव टुवर्ड्स एमएससी, राइटवर्ड शिफ्ट आएगा, ठीक है ना। सो विल मूव राइटवर्ड्स, यहां पे मुझे लिखना चाहिए विल मूव राइटवर्ड्स टुवर्ड्स, तो राइटवर्ड शिफ्ट आएगा, सोशली ऑप्टिमम लेवल विल बी अचीव्ड, वही सब्सिडीज वाला, ठीक है। लेकिन टैक्स क्रेडिट में वही सारे मसले मसाइल है कि जो है गवर्नमेंट को कम रेवेन्यू मिलेगा, ठीक है। गवर्नमेंट के पास कम रेवेन्यू होगा तो गवर्नमेंट वो पैसा लगा नहीं सकती ऑन इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एंड स्टफ लाइक दिस, तो इसमें ये सारी प्रॉब्लम्स तो हमारी है ही है, ठीक हो गया। और क्या किया जाए जरा खुद सोचो तुम लोग कि Miss, तुम लोग गवर्नमेंट हो, हाँ बताओ। Miss, they could like tax the good in like competitive supply, like the non-electric ठीक हो गया, बिल्कुल सही है। सो नॉन जो पेट्रोल कार्स है आप उन पे टैक्स डाल दो, ये भी सही है,
ठीक है, इसी तरीके से आता है आपको कि आप उन पे टैक्स डाल दो, फिर तुम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस की उसमें डिसएडवांटेज बताओगे। एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं बच्चों, तुम लोगों को एग्जाम में क्वेश्चंस इसी तरह से आते हैं कि गवर्नमेंट वांट्स टू इंकरेज द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तुम लोगों ने फिर आइडेंटिफाई करना है कि दिस इज पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी। अच्छा, अगर उन्होंने लिखा होगा कि द गवर्नमेंट वांट्स टू इंकरेज द कंजम्पशन ऑफ the government wants to encourage the consumption of electric vehicles, फिर क्या करोगे तुम लोग? हाँ, फिर क्या करोगे? Miss, it can spread awareness about like in मैं especially ये नहीं पूछ रही, मैं तुम लोग से ये पूछ रही हूँ कि अगर तुम लोगों को क्वेश्चन ये आता है कि द गवर्नमेंट वांट्स टू इंकरेज द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो ये कौन सी एक्सटर्नैलिटी है? ये कौन सी एक्सटर्नैलिटी होगी? positive consumption externality. हाँ, वहां पे एग्जामिनर कहते हैं कि भाई बच्चों को पहले तो सबसे पहला स्टेप ही गलत कर देते हैं, आइडेंटिफाई नहीं करते कि कौन सी एक्सटर्नैलिटी है, पॉजिटिव कंजम्पशन है या नेगेटिव कंजम्पशन है या कौन सी है। आपने जब तक सही आइडेंटिफाई नहीं करोगे, आप तब तक ठीक तरीके से बता नहीं सकोगे कि कौन सी इंटरवेंशंस लगनी चाहिए। ठीक है, सो हम ये तुम लोग लिख लो कि ऑलवेज आइडेंटिफाई which externality the question is talking about. This is the first step. ये फर्स्ट स्टेप गलत तो सारा गलत। ठीक हो गया, चलो भाई आगे चले अब। और क्या किया जाए, अब मैं तुम लोगों को बताती हूँ थर्ड, नज थ्योरी। भाई मैं तुम लोगों को कह रही हूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाओ, ठीक है, मैं तुम लोगों को कह रही हूँ यार नहीं नहीं बनाओ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तुम लोग मुझे कहोगे कि मैडम हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कब बनाएंगे, जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड होगी। यहां लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने को नहीं तैयार हैं, आपने हमारे सर पे ये सवार किया हुआ है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाओ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी एज गवर्नमेंट, मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे अवाम को, मुझे पब्लिक को नच करना चाहिए कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाओ। ठीक है, और इसकी एग्जांपल मैं हमेशा यूके की देती हूं कि यूके ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को किस तरीके से प्रमोट की है। नच थ्योरी होती है, मैं अब यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, नच थ्योरी पे मैंने ये जो नोट्स बनाए हुए हैं वो मैं तुम लोग को सेंड भी कर दूंगी। नच थ्योरी इज अ होलिस्टिक अप्रोच। क्यों मैं बता रही हूँ भाई, जो भी आएगा नच थ्योरी डाल देना, ये एग्जामिनर फेवरेट है। ठीक है, ये एग्जामिनर ने अभी नया नया जो है वो बनाया है, ये एग्जामिनर का फेवरेट है। ठीक है, सो नच थ्योरी इज अ होलिस्टिक अप्रोच थ्रू विच द गवर्नमेंट ट्राइज, और ये क्या है, नॉन मार्केट बेस्ड है। एक तो ये नॉन मार्केट बेस्ड है, influence the behavior of the public so that they are directed towards right production and consumption choices. कि आप सही प्रोड्यूस करो, आप सही कंज्यूम करो, आपको बिहेवियर, ये बिहेवियरल आपका जो है ना वो ये ठीक करते हैं। ठीक है, सो ये बिहेवियरल थ्योरी है। सब्सिडीज और टैक्स क्रेडिट दोनों मार्केट बेस्ड थे, मैं लिख देती हूँ। यहाँ पे आपका बिहेवियर ठीक किया जा रहा है नच थ्योरी के थ्रू। और मैं तुम लोगों को अब यूके की एग्जांपल देती हूँ। यूके ने क्या की है, यूके ने जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए उन्होंने क्या क्रिएट कर दिए। एक तो उन्होंने कहा है कि कंजेशन चार्ज नहीं लगेगा। वासिल पता है कंजेशन चार्ज क्या होता है? वापस आ जाओ तुम, जी क्या पता होता है है मैम। कंजेशन चार्ज? हाँ बताओ। मैम वो बेसिकली सेंट्रल लंदन में आप अपनी गाड़ी ले जाओ अगर, तो वो आपको करते रहते हैं, चार्ज करते रहते हैं उसका। आफ्टर पीक आवर्स, ठीक है, आफ्टर 5 जो है, आप अगर अपनी या ड्यूरिंग पीक आवर्स, जो ये 5 और ये टाइम होता है जब ऑफिस से हम सब अपने घरों पे जा रहे होते हैं, उस टाइम पे अगर आप अपनी गाड़ी ले जाते हो लंदन में,
तो वो आपको कंजेशन चार्ज जो है वो करते हैं, इट्स अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। उनके वो सारे सेंसर्स होते हैं, वो आपकी गाड़ी पे जो है वो मैं जैसे हमेशा एग्जांपल देती हूँ कि ये रियल लाइफ एग्जांपल है कि मैं अपनी बहन के साथ जा रही थी और वो हम लोग गाड़ी में बैठे हुए थे और वो लंदन में हम एंटर हुए और एकदम से उसने मुझे कहा है सेंट्रल लंदन में, एंड शी सेड कि ओ नो यू नो अब मुझे जो है कंजेशन पड़ गई है। और मैंने कहा क्या इसका क्या मतलब है? शी सेड कि आफ्टर 5 या 5 PM के बाद जो है हम जब अपनी गाड़ी लेकर जाते हैं लंदन में तो वो चार्ज पड़ जाते हैं और वो बहुत हाई किस्म का टैक्स है, ठीक है। तो आप अब गवर्नमेंट ने क्या करना शुरू कर दिया, गवर्नमेंट ने कहा कि अगर तुम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेकर जाओगे ना तो आपको कंजेशन माफ है। इस कंजेशन टैक्स से बचने के लिए बिलीव मी मेरी बहन ने जो है ना वो इलेक्ट्रिक व्हीकल ले ली, ठीक है। मैंने कहा भाई क्यों? कहती है कि इसलिए लिए कि ये इतना ज्यादा चार्ज हम लोगों को पड़ता था तो हम अच्छा फिर उन्होंने क्या किया, ईवीज पे जो है वो टैक्सेस हटा दिए, टैक्स क्रेडिट्स दे दिए, ठीक है, सब्सिडाइज कर दी उसकी प्रोडक्शन। फिर उन्होंने प्रमोट किया बहुत ज्यादा सस्टेनेबिलिटी और यानी कि ईवीज के कितने फायदे हैं और पेट्रोल उसका मतलब यानी कि पेट्रोल कार्स के कितने नुकसानात हैं। तो उससे ये देखो एक होलिस्टिक अप्रोच है। कंजेशन उन्होंने कम किया, कंजेशन चार्ज कम किया, उन्होंने ईवीज को क्या दिए, टैक्स क्रेडिट दिए, और दूसरा उन्होंने क्या, तीसरा क्या किया, प्रमोशन की ईवीज की, ठीक है। तो होलिस्टिकली उन्होंने कहा कि भाई इंसान बन जाओ, ईवीज खरीदना शुरू कर दो। समझ आ गई बात की? मिनाहिल तुम तो चली गई थी कि दूसरी दुनिया में है, वो मुझे नजर आ गया था। मैंने कहा मिनाहिल तो चली गई है लंदन, ठीक है, तो इसको हम लंदन से वापस ले आए। सो इसमें क्या हो रहा है होलिस्टिक अप्रोच में, मैं लिख देती हूँ ताकि तुम लोग लिख लो, जो भी जो है वो लंदन और स्विट्जरलैंड चला गया था वो वापस आ जाए। सो इसमें फॉर एग्जाम्पल इन यूके टू promote EVs, congestion charge is not levied on EVs. Subsidies are given to EV production. So the cost of production decreases. And the prices also decrease. और क्या किया है भाई उन्होंने? Promotion, awareness campaigns pertaining to the benefits of EVs on climate, ठीक है। तो ये बड़ा होलिस्टिक उन्होंने किया है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है भाई विद दिस? मसला क्या हो गया इसमें? किससे पूछे मसले मसाइल? हसन खान तुम तो गायब भी हो गए हो हैं? बताओ हसन खान Yes, क्या ma'am. मसला है इसमें, इस सारे में क्या मसला सेम वही नजर आ रहा है? इन्फोर्सिंग के ये नट थ्योरी कौन इन्फोर्स करेगा? इसमें तो कुछ और इन्फोर्समेंट है ही नहीं ना, इसमें हम इन्फोर्स नहीं कर रहे, इसमें हम जो है ना वो कह रहे हैं कि बिहेवियर ठीक कर रहे हैं, हम डंडे का काम नहीं कर रहे इसमें हम जो है तरीके से लेके चल रहे हैं कि वो इंसान बन जाओ तुम लोग खुद ही, ठीक है। डिफरेंट पॉलिसीज यूज कर रहे हैं ताकि तुम लोग इंसान बन जाओ। मिस इसमें भी एनफोर्समेंट इश्यूज नहीं होंगे, लाइक स्पेशली पाकिस्तान जैसी कंट्रीज में जहाँ पे people might इसमें तो not pay the इन्फोर्समेंट कोई है ही नहीं ना, ये नॉन इन्फोर्समेंट वाली है, ठीक है। इसमें नॉन इन्फोर्समेंट है, जैसे आप हमारे पेरेंट्स हमें जो है वो जरा समझाते हैं विदाउट डंडे, ठीक है, जब हमें समझाते हैं हमारा बिहेवियर इन्फ्लुएंस करते हैं वो जो है हम लोगों को इंसेंटिवाइज करते हैं कि अगर हम अच्छा पढ़ेंगे तो हम लोगों को जो है वो, जैसे मेरे मेरे फादर ने कहते थे कि जितने ग्रेड्स आएंगे जितने एज आएंगे उतने 1000 दूंगा, ठीक है ना। तो उस टाइम पे फिर आई गॉट 8 A's तो मुझे 8000 मिल गए, ठीक है ना। तो वो इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, फिर तारीफें कर रहे हैं, ठीक है ना, कि पढ़ाई की कितनी मतलब यानी कि जो है बेनिफिट्स हैं। तो मैं वो मुझे इसमें नजर आ रहा था कि अच्छा यार मैं इस तरफ इस पढ़ाई के रास्ते में चल पड़ूं, सही है। तो हाँ वली खान क्या बता रहे थे तुम? बस इसका ये प्रॉब्लम होगा, अगर कंजेशन के टैक्सेस लगाएंगे तो उसके लिए
पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छी होनी चाहिए टू इम्प्लीमेंट इट। कंजेशन चार्ज तो हमने रिड्यूस कर दिया ईवी पे। हमने कहा है तुम ईवी लेकर आओगे ना, तुम एमजी लेके जाओगे फॉर एग्जांपल लंदन की सड़कों पे, ठीक है, तो वो तुम्हें जो है ना वो तुम्हें कंजेशन नहीं पड़ेगा। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए वो फैसिलिटेट तो करना होगा लोगों को, क्यों कि जो लोग फैसिलिटेट क्यों करना है? कंजेशन जिसने नहीं देना तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में घुमा करेगा, तो उससे भी हाँ, गवर्नमेंट तो की एक तरह से तो ये भी बेनिफिट है, फिर पॉल्यूशन कम हो रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे घूमो अपनी गाड़ियों पे ना, इसलिए तो तो लोग जो है लोगों के वो लिए अपनी तो गाड़ी नहीं। नुकसान है, किसका नुकसान है? लोगों के लिए जो यूज कर रहे हैं। हाँ, वो फिर वो यही तो बात है, पेट्रोल कार आप डिस्करेज कर रहे हो ना। फिर यही होता था, जब तक मेरी बहन के पास पेट्रोल कार थी वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करती थी। ठीक है, हाँ मरियम बताओ। बस मेरे ख्याल में इसका प्रॉब्लम ये हुआ कि ये एज अ लोन पॉलिसी नहीं यूज की जा सकती बिकॉज इसका गारंटी नहीं है रिजल्ट। हाँ, एक तो ये कि आपने इसमें दो तीन पॉलिसीज, ठीक है, तो यूज ऑफ टू फॉर दिस टू बी इफेक्टिव, ये गुड, सो फॉर दिस टू बी इफेक्टिव, फॉर दिस पॉलिसी टू बी इफेक्टिव, there should be a combination of 2 or 3 policies together. ठीक है, so this requires a lot of deliberation from the side of policymakers. And these combinations, and these decided combinations might not be the right ones. नहीं हो सकता है कि ये they might be counterproductive as a whole, उल्टा पड़ जाए। दूसरा, very expensive to implement 2 or 3 policies together. Awareness campaigns take a lot of money. ठीक है, बहुत पैसे लगते हैं भाई अवेयरनेस कैंपेन्स में। फिर ये ना, इसका मसला ये है कि मैंने जैसे तुम लोगों को भी एग्जांपल दी ना, कि मेरे फादर ने मुझे जो है वो समझाया कि यार पढ़ाई के बड़े फायदे हैं। फिर साथ साथ उन्होंने एक तो मुझे समझाते थे, एक पूरा लेक्चर देते थे, ठीक है ना, अम्मी अब्बू के पढ़ोगे तो ऐसे होगा, ठीक है, जब भी हम ड्राइव पे जा रहे होते थे तो एक हमें एक लेक्चर मिलता था, तो हम री इन्फोर्स हो रहा होता था। फिर बताया जाता था कि अच्छा चलो तुम लोगों को हम जो है वो पैसे देंगे, अगर तुम लोग जो है वो एज लोगे तो हम तुम लोगों को हर ए पे 1,000 रुपए देंगे। ठीक है, उस टाइम पे दैट वाज अ बिग अमाउंट ऑफ मनी। तो जो है वो हम इंसेंटिवाइज उसमें भी हुए। लेकिन ये तो मेरे पेरेंट कर रहे थे, वो मेरे पेरेंट्स है, राइट। इसमें मसला ये है कि जो हम दूसरे लोग होते हैं, जो जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, उनमें ये लगाया, जब उनपे ये नज थ्योरी यूज की जाती है तो वो कहते हैं कि मैनिपुलेटिव है। ये हमारे अब्बा जी क्यों बन रहे हैं, सरकार गवर्नमेंट हमारी अब्बा जी क्यों बन रही है, ये हमें क्यों बता रही है, या ये हमें मैनिपुलेट करके ईवीज की तरफ क्यों लेके जा रही है। ठीक है, तो एट टाइम्स इट इज सीन एज मैनिपुलेटिव एंड पैटर्नलिस्टिक। ठीक है, सो मैं यहां पे लिख देती हूं, some consider it as manipulative and paternalistic कि अब्बा जी बन रहे हैं। ठीक है, कि भाई आप क्यों बन रहे हैं, मेरे तो जो हमारे अब जो पेरेंट्स हैं वो बने, हम तो खुश होते हैं ना, पता चल रहा है कि अच्छा ये राइट, भाई सरकार अपनी तो चीजें ठीक कर नहीं रही तो हमें आके बता रही है, ठीक है, हमें नच कर रही है कि ऐसे करो। ठीक है, नच करना यही होता है ना, ऐसे कोनी मारना। ठीक है, तो वो हमें क्यों बता रही है। ठीक है, तो एक इसमें ये वाली चीज। फिर नच थ्योरी इज नॉट इफेक्टिव इन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। हम कहेंगे भाई तुम लोग, हम स्पेशली हम कहेंगे इनको कि भाई तुम लोगों का कोई इसको जरूर, ये नवाज शरीफ या इमरान खान या जो भी है, ठीक है ना, ये जरदारी, इसने अपनी गाड़ी ये ईवीज बनाना शुरू हो गए हैं और हम सबको जो है ना इस तरफ लगा दिया। ठीक है, सो इट इज नॉट suitable in countries where there is lack of trust on the government. ठीक है, हम तो कहेंगे फॉर श्योर ये जो सारी इन्होंने ये कैंपेन चला रही हैं, कंजेशन भी माफ कर दिया,
टैक्स क्रेडिट भी दे दिए और इतनी अवेयरनेस हो रही है। ये पक्का जो है ये मरियम नवाज ने अपनी कोई ईवी की जो है ना फैक्ट्री लगा ली है। ठीक है, हम कहेंगे हमने तो और नहीं लेनी ईवीज। मिस उसके बेटे की है स्कूटर्स की, अच्छा, स्कूटर्स की है जुनेद इलेक्ट्रिक सफदर की? क्या है स्कूटर्स की उसकी? इलेक्ट्रिक स्कूटर्स जिसमें बैटरी। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की? बस फिर देख लो ना, हम कहेंगे हम तो नहीं ले रहे भाई किसी सूरत। ठीक है, इन्होंने ड्रामा लगाया हुआ है। सही है। अच्छा, फिर अब हम आगे चलते हैं। ये तो हमारे हो गए पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी। सही है। अब हमारा थोड़ा बहुत ये मैं तुम लोगों के साथ जो है शेयर भी कर दूंगी। नेगेटिव ये वाला कर दूंगी, कंजम्पशन। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग अब सोने बैठ जाओ हैं मिनाहिल, तुम अब इस दफा स्विट्जरलैंड ना चली जाना। जो है वो लिखो, साथ साथ नोट्स लो यार। अच्छा, नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी क्या है? नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी ये है कि आप जो है पेट्रोल कार्स यूज कर रहे हो ना, ठीक है, पैसिव स्मोकिंग या यूज ऑफ पेट्रोल कार्स, ये नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी है। तो नेगेटिव एक्सटर्नल कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी को रिड्यूस करने का क्या तरीका है? हाउ कैन गवर्नमेंट रिड्यूस नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी? मिनाहिल अब तुम ही बता दो हमें ये। ठीक है, कहाँ गई हो भाई? चलो, मिनाहिल तो जो है वो वाकई अब उसने फ्लाइट पकड़ ली है। कौन बताएगा? जीवन, तुम बताओ, नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी को हम कैसे रोकें? मैम टैक्सेस लगा के। नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स लगा दो। सही है, उसमें वही सारी प्रॉब्लम्स। और क्या करें? अब हम सिर्फ ये हमारा थोड़ा सा रह गया। और क्या करें भाई वासिल फरीद? प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन। प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन करें भाई, ना करो ये इस तरह की हरकतें हैं। तीसरा क्या करें? प्राइस कंट्रोल। प्राइस कंट्रोल में हम क्या करें? मैक्सिमम प्राइस लगा दें? मिनिमम। मिनिमम प्राइसेस को इंक्रीज कर दो भाई। ठीक है, मिनिमम प्राइस लगाएंगे तो क्या होगा आपकी? ये सारी मार्केट बेस्ड है, ये नॉन मार्केट बेस्ड है प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन। मिनिमम प्राइस लगा दी, प्राइसेस इंक्रीज हो गई, ठीक हो गया। अच्छा, नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी का प्रॉब्लम इस यहां पे स्पेसिफिक एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है भाई? सिगरेट्स पे टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने, तुम लोगों ने फूकना है, तुम लोग फूकोगे। क्यों? इनइलास्टिक डिमांड। ठीक है, सो नॉट वर्केबल फॉर सच प्रोडक्ट्स। प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन, अगेन भाई देते रहो इंफॉर्मेशन, पाकिस्तानी अवाम मिल गई तो भाई दो हमें, हम तो वैसे भी अपनी ही करते हैं। ठीक है, सो सक्सेस डिपेंड्स अपॉन द रिसेप्टिवनेस। मिनिमम प्राइस लगाओ जरा, प्रॉब्लम क्या होगी? ब्लैक मार्केट स्टार्ट हो जाती है जिसमें आप जो है कम प्राइसेस में पे करना शुरू कर देते हो। फिर फोर्थ, नज थ्योरी की हम कर चुके हैं सारी यानी कि आप कहो कि यार ना यूज करो ये, इसमें ये मसली है, अच्छी चीजें यूज करो, ईवीज यूज करो, डोंट यूज पेट्रोल कार्स, या डोंट स्मोक। तुम लोग मतलब यानी कि जो है पता नहीं क्या कर लो, लेकिन स्मोक ना करो। ठीक है ना? वो तो वो पहले उसकी जगह वो आता था कि स्मोक ना करो, वो कर लो, वेप कर लो, लेकिन अब तो कहते हैं वो भी ना करो, वो ज्यादा डेंजरस है। ठीक है। अच्छा, फिर ये सारी चीजें हो गई। अब हम करते हैं पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी। मिस मेरा क्वेश्चन है। हाँ हाँ पूछो। मिस प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन और नच थ्योरी बेसिकली सेम नहीं होंगे? सेम है। नच थ्योरी में बस ये है कि ज्यादा चीजें आप यूज करें, दो तीन जो है आप वो इंटरवेंशंस को कंबाइन कर रहे हो। ठीक है, और प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टैंड अलोन है कि आप ठीक है। सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी के भाई
कंज्यूम करो, फायदा होगा, वैक्सीन्स लगाओ, ठीक है, ताकि जो है वो कोई जो इस तरह की डिजीजेस हैं जो स्प्रेड हो सकती हैं वो ना हो, ठीक है। तो उसको हम प्रमोट करने के लिए क्या करें, पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी को? उसके लिए क्या किया जाए? गवर्नमेंट कैसे राय Advertisements है, and आपको बताओ। provision of हाँ, information. बिल्कुल, एक तो प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन, अगेन इसमें आ जाएगी, प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन आ जाएगी, इसमें नच थ्योरी आ जाएगी, और क्या करें भाई? पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी को गवर्नमेंट इन्फोर्स करवानी है, मैक्सिमम प्राइस आ जाएगी, कम कर दो प्राइसेस, और क्या करें? राया And तुम इसमें बताओ। सब्सिडी आ सकती है कि बिल्कुल यही आती है। गवर्नमेंट वो कर ले. मिस एक ब्लैक सेकेंड, मार्केट में हायर प्राइस नहीं आता? हाँ बताओ। ब्लैक मार्केट में हायर प्राइस नहीं आता? ब्लैक मार्केट जो है ना, ये इसमें इस तरह की, ये वाली इसकी बात कर रहे हो ना, मिनिमम प्राइस, तो इसमें ये होता है कि जब बहुत आप जो है ज्यादा प्राइसेस भी कर दो ना, तो वो क्या करती हैं कि अपनी ये सस्ते में भी बेचना शुरू कर देती हैं, क्योंकि उनका तो सरप्लस क्रिएट हो जाता है ना मिनिमम प्राइस की वजह से। अब वो कितने सरप्लस का हम क्या करें, तो वो ब्लैक में सरप्लस बेचते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, फिर और क्या करें पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी को प्रमोट करने के लिए? हसन खान ने बताया सब्सिडीज लगा दें, तो सही बताया ना भाई? गुड।